Most welcome, dear students in Baba Study Zone. आज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों बताएंगे, दोनों के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस भी करवाएंगे, जिसके लिए हमने फॉर्मेट लिख दिया है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस अदर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस अदर। अब जो हेल्पिंग वर्ब दिया है सब्जेक्ट के अनुसार उसको हम फॉलो करेंगे, जैसा कि कल बताया गया है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज, आई के साथ एम, प्लूरल सब्जेक्ट वी यू दे के साथ आर। देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। सेंटेंस को देखिए, धीरे धीरे समझिए। ये सेंटेंस पहला, रामू पत्र नहीं लिख रहा है। रामू पत्र नहीं लिख रहा है। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट की तलाश करना है। कौन लिख रहा है, नहीं लिख रहा है? रामू। रामू आपका सब्जेक्ट हो गया। रामू क्या कर रहा है? लिख रहा है। कॉन्टिन्यूअस माने वर्ब, ये मेन वर्ब। वाक्यांत में है, कार्य जारी है, कॉन्टिन्यूअस है, जाहिर सी बात है। मेन वर्ब आपको मिल गया। रामू क्या कर रहा है? रामू क्या कर रहा है? रामू पत्र लिख रहा है, पत्र नहीं लिख रहा है। तो रामू पत्र नहीं लिख रहा है, तो रामू नहीं लिख रहा है, नहीं लिख रहा है। तो रामू सिंगुलर सब्जेक्ट, इसको देखिए, रामू इज। इसके बाद नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना की राइट। हमने कल बताया था पिछले वीडियोस में, आईएनजी जोड़ते समय ये हट जाएगा, राइटिंग। तो रामू इज नॉट राइटिंग। रामू क्या नहीं लिख रहा है? पत्र। ये आपका ऑब्जेक्ट होगा, अर्थात फर्स्ट नंबर पर या सेकंड पर या थर्ड पर। तो रामू इज नॉट राइटिंग आ लेटर। ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट की एक नेगेटिव बनी। अब आप दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मैं पत्र नहीं लिख रहा हूं। तीनों हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग मैं करूंगा। मैं पत्र नहीं लिख रहा हूं। मैं सब्जेक्ट, नहीं लिख रहा हूं वर्ब, जिसी में नॉट भी लगेगा। आई एम नॉट राइटिंग आ लेटर। ये इसका हो गया। तीसरा, तीन हेल्पिंग वर्ब है, तीनों को मैं बता दे रहा हूं सीरीज में। प्लूरल में गया, वे या लड़के या हम, वी यू दे, कुछ भी लिख दिया हमने। तुम पत्र नहीं लिख रहे हो। हम इसको बहुत बेसिक इसलिए बता रहे हैं ताकि कमजोर से कमजोर विद्यार्थी इसको समझ सके। नहीं तो हम वर्ब में और परिवर्तन कर सकते हैं। अभी हम बार बार हम पत्र को ही दे रहे वर्ब, इसलिए क्योंकि लिखना के वर्ब दे रहे हैं, वर्ब लिखना दे रहे हैं, ऑब्जेक्ट पत्र दे रहे हैं। हम चाहे इसको बदल भी सकते हैं कि नहीं, केवल आपको फॉर्मेट पर रखने को सिखाने के लिए हम इतने इजी सेंटेंसेस दे रहे हैं। तुम पत्र नहीं लिख रहे हो, तुम नहीं लिख रहे हो, नंबर एक पर है। क्या नहीं लिख रहे हो? पत्र। तो यू आर नॉट राइटिंग, यू आर नॉट राइटिंग पत्र आ लेटर।
इस प्रकार से आपका नेगेटिव में तीनों हेल्पिंग वर्ब का सब्जेक्ट हमने आपको दिखा दिया, नाउन के रूप में भी और प्रोनाउन के रूप में। इसी प्रकार से जो हेल्पिंग वर्ब बीच में लगा है वही इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में वो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा। यहाँ पर स्मॉल लेटर में चल रहा था हेल्पिंग वर्ब, लेकिन यहाँ पर कैपिटल लेटर में चलेगा। अब उसी सेंटेंसेस को फिर इधर देखिए, क्या रामू पत्र लिख रहा है, तो रामू सिंगुलर है। क्या रामू पत्र लिख रहा है, क्या रामू लिख रहा है, एक हो गया। क्या लिख रहा, क्या रामू पत्र लिख रहा है, रामू कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है। जब रामू सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब इज लगेगा, इज यहां हमने कैपिटल में कर दिया। इज रामू लिख रहा है, राइटिंग आ लेटर, क्या रामू एक पत्र लिख रहा है। अब आपकी एक हेल्पिंग वर्ब भी मैंने कर दिया सिंगुलर सब्जेक्ट को लेकर। अब आई के साथ ही हम लगेगा और कोई सब्जेक्ट उसके पास नहीं है, चाहे प्रोनाउन में हो और चाहे नाउन में हो, जिसके साथ हेल्पिंग वर्ब एम आए, केवल आई के साथ आएगा। अब वहां मैं पत्र नहीं लिख रहा हूं, यहां पर लिख दो क्या मैं पत्र लिख रहा हूं, ये हो। क्या की अंग्रेजी वही हमने बता दिया, जो हेल्पिंग वर्ब बीच में आगे कर दो, आई के साथ एम लगता है, एम आपने कैपिटल की, ए को कैपिटल, एम आई राइटिंग क्या चाहिए, लेटर, ए लेटर। ये आपका हो गया इस वाले हेल्पिंग वर्ब का एग्जाम्पल। अब आप सोचेंगे प्लूरल वाला सर जी दे, प्लूरल वाला जैसे वहां पर आपने देखा था, तुम उसी को ले लो और चाहे वी ले लो चाहे दे ले लो, लेकिन यही ले लो, सर्किल में रहेगा और सीरीज में रहेगा, समझने में आसान रहेगा। क्या तुम पत्र लिख रहे हो, क्या तुम पत्र लिख रहे हो, तो ये प्लूरल है ही है। क्या तुम, प्लूरल के लिए हेल्पिंग वर्ब आर यू लिख रहे हो, राइटिंग, आर यू राइटिंग, क्या लिख रहे हो, पत्र, एक पत्र लिखेगा एक बार में, अब ये जो है आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का नेगेटिव और इंट्रोगेटिव हमने बता दिया। जो तीनों हेल्पिंग वर्ब है तीनों के अलग अलग एग्जाम्पल हमने दिए, इसमें भी तीनों के अलग अलग एग्जाम्पल दिए। इसी के साथ साथ आप स्वयं प्रैक्टिस करें, बनाएं। फिलहाल हम नेक्स्ट वीडियो में और सारी चीज़ें इसमें बताएंगे। अभी हमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी बताना है, उसके बाद में इंट्रोगेटिव नेगेटिव के बाद में जैसे कि प्रेजेंट डेफिनिट टेंस की सीरीज के साथ पर सुबह सिखाया गया, वैसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस भी आपको सिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। और जो इसमें कमियां आपको लग रही हो, समझने में समस्या हो रही हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उस कमेंट बॉक्स के माध्यम से आपकी समस्या का समाधान करेंगे। देखो विद्यार्थियों, इंग्लिश सीखने में सबसे महत्वपूर्ण चीज है टेंसेस। टेंसेस जो है, टेंसेस और बैकबोन ऑफ इंग्लिश। ये भी आप जान जाओ कि इंग्लिश इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। यू विल बी यूज इंग्लिश step by step, because nowadays a lot of schools
जितने स्कूलों में शिक्षा दी जा रही है सारी एजुकेशंस इंग्लिश मीडियम में दी जा रही है। तो इंग्लिश मीडियम में देने के साथ साथ आपको अगर ग्रामर का ज्ञान नहीं है, ग्रामेटिकल मिस्टेक है, तो जो हमारी कॉम्पिटिशन्स की परीक्षाएं हैं उसमें हम परेशान हो जाते हैं। बहुत छोटी छोटी हेल्पिंग वर्ब है जो हमसे गलतियां हो जाती हैं, नहीं पहचान पाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव बताएंगे, उसके पश्चात आपको इसकी पैसिव वॉइस सिखा देंगे। अभी हम आपको कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि छोटे जो हमारे 6 to 12 के कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो कहते हैं सर जी जो है इंग्लिश को शुरू से पढ़ाया जाए। तभी तो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पर नहीं गए हैं, लेकिन हम शुरू से प्रेजेंट से शुरू किए ताकि धीरे धीरे आप पहले छोटे छोटे सेंटेंसेस को तोड़ना सीखो, और जब इसको तोड़ना जान जाओगे तो बड़े बड़े सेंटेंसेस तोड़ लोगे, बड़े बड़े सेंटेंसेस का आप ऑपरेशन कर लेंगे और आपको खुशी होगी कि हम इंग्लिश सीख रहे हैं। ठीक, थैंक यू।